Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn past perfect tense. आज हम सीखने वाले हैं past perfect tense क्या है. आज हम सीखेंगे ये past perfect tense के sentences किस तरह बनते हैं, उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और past perfect tense के दो हिस्सों वाले sentences किस तरह बनते हैं. तो स्टार्ट करते हैं past perfect tense. past perfect tense का फॉर्मेशन क्या है. पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन ये है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम हेड रखते हैं. हेड सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगती है. हेड इसका हेल्प पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड है. और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद हम फ्रेज रखते हैं. तो उसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने हेड रखा, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा. तो देखें, आई हेड रिटन बुक्स, ये एक पॉजिटिव फिक्रा है. सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि हमने इस्तेमाल किया है वी एज अ सब्जेक्ट. वी हमने रखा, उसके बाद हमने हेड रखा, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद ये हमने इन क्लास, ये इन स्कूल, ये हमने फ्रेज रखा. तो वी हैड ब्रॉट द बुक्स इन स्कूल, ये एक पॉजिटिव फिक्रा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है. ही सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कॉट ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थीव्स ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव फिक्रा है. ही हैड कॉट थीव्स. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन ये है. इस फॉर्मेशन के तहत ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उस किस तरह के सेंटेंस में पॉजिटिव पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनते हैं. चलो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि उसका पॉजिटिव सेंटेंस तो मैंने आपको बताया तो वो किस तरह बनता है, मगर उसका नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरह बनाते हैं कि हेड के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं. बस ये याद रखना है. आई हेड नॉट, ये देखें सब्जेक्ट आई है, आई हेड नॉट कंप्लीटेड स्टोरीज, ये एक नेगेटिव फिक्रा है. इसका इंट्रागेटिव इस तरह बनता है कि हेड पहले आती है सब्जेक्ट के, उसके बाद हेड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम फ्रेज रखते हैं. देखें, ए हेड आए कंप्लीटेड स्टोरीज, ये एक इंट्रागेटिव फिक्रा है. इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनता है देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड रखेंगे, पहले हम हेड रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम नॉट रखेंगे. हेड आई नॉट, ये एक इंट्रागेटिव फिक्रे की निशानी है. इंट्रागेटिव नेगेटिव, हेड आई नॉट, क्योंकि नॉट लगी हुई है तो इंट्रागेटिव और नेगेटिव दोनों साथ हैं. हेड आई नॉट कंप्लीटेड स्टोरीज, ये एक इंट्रागेटिव नेगेटिव फिक्रा है. अब तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनता है. आगे चल के हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह पहचाना जाता है, उसको अंग्रेजी में किस तरह पहचाना जाता है, उर्दू में किस तरह पहचाना जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंबल्स ये हैं. देखना, मैंने आपको बताया कि उसमें ये दो चीज़ें अगर आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ही होगा. देखिए, पहले नंबर पे ये हेड, ये हेड अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए, शुरू में सब्जेक्ट के बाद हेड आ जाए और उसके साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो ये आप समझ लीजिएगा आगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. एक हेड होगी और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं हेड के साथ, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है. हम अच्छी तरह से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि उसमें अगर हेड लगी हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया गया हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होगा. अब देखते हैं कि उर्दू में इसको किस तरह पहचाना जाता है. अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे वो होते हैं उर्दू में जिनके साथ, जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ये चुकी थी वगैरह आता है. मिसाल के तौर पे वो खेल चुका था, ये देखिए ना, चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की साइन है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंबल है. अगर उर्दू के लास्ट में ये चुका था आ जाता है तो ये आप आंख को बंद करके कानों से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ये चुके थे, चुका था, हम पढ़ चुके थे, अली गाना गा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है. अब आपने देख लिया कि उर्दू में पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह पहचाना जाता है कि उसके लास्ट में हम चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका था, चुके थे, ये इस तरह के अल्फाज वगैरह आते हैं तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे में लाएंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस के उसको हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं. अब आगे जाके इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मजीद.
एग्जाम्पल्स इनके ये हैं कि देखें आई के साथ हम हैड इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स इसके देखें, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। वी हैड illuminated our houses, you had brought the book, he had met me in the evening, she had read उर्दू बुक्स, शरीफ हैड डन इलीगल एक्ट्स। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे किस तरह बनते हैं। दे हैड ऑपरेटेड कंप्यूटर, ये तो हमने एग्जांपल्स देखी। पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे इस तरह बनते हैं। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के दो हिस्सों वाले सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसमें जबकि ये बहुत से बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं होता, तो ये सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को दो हिस्सों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन टू पार्ट्स। मैंने आपको जैसे कि बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस को दो हिस्सों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट। अब देखेंगे एक हिस्सा जो पहला पार्ट होता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक हिस्सा सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, एंड सेकंड पार्ट इज रिटन, ये देखें सेकंड पार्ट इज रिटन इन पास्ट सिंपल टेंस। अब देखें कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस के दो हिस्सों वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें दो टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। एक तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, क्योंकि हम बड़ी पास्ट परफेक्ट टेंस रहे हैं। एक हिस्से में तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। ये ज़रूरी है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट सिंपल टेंस ना आए तो वो फिक्रा ठीक नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ज़रूरी है कि वो जो उसके दूसरे हिस्से वाला सेंटेंस होगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अभी देखें, आई हैड रिटन द लेटर, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का हिस्सा है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हमने इस्तेमाल किया है। आई हैड रिटन द लेटर, ये देखें। उसके बाद हमने बिफोर इस्तेमाल किया है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को कनेक्ट करता है किसके साथ, पास्ट सिंपल टेंस के साथ। मगर ये ज़रूरी है कि बिफोर के बाद जो हिस्सा ये आएगा वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर ब्रेक, जिसमें बिफोर के बाद जो भी हिस्सा आएगा वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होगी, इसके आने से पहले मैं खत लिख चुका था। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन इस तरह होगी, इसके आने से पहले मैं खत लिख चुका था। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। ये देखें पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस के दो हिस्सों वाला सेंटेंस है। तो ये भी ज़हन नशीन करना चाहिए बच्चों को कि पास्ट परफेक्ट टेंस के दो हिस्सों वाले सेंटेंस किस तरह इस्तेमाल होते हैं बिफोर के साथ। इसमें बिफोर इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसमें व्हेन भी इस्तेमाल होता है। वो मैं आपको आगे जाके मिसाल्स में एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। देखेंगे इसके एग्जांपल्स पास्ट परफेक्ट टेंस के, उसमें दो हिस्सों वाले सेंटेंस किस तरह इस्तेमाल में आते हैं, दो हिस्सों वाले सेंटेंसेस, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैड ऑफर्ड प्रेयर बिफोर यू केम। अब देखें ये केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है। यू हैड ऑपरेटेड कंप्यूटर, ये देखें यू हैड ऑपरेटेड कंप्यूटर बिफोर ही रोट अ लेटर। रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पास्ट सिंपल टेंस का जो पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है। हेड और ऑपरेटेड ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑपरेटेड हेड के साथ आया हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंबल्स है। आई हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर वी वेंट टू स्कूल। आई हैड पोस्टेड, ये देखें पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंबल है हेड पोस्टेड, और उसके साथ हम बिफोर के बाद हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखा है पास्ट सिंपल टेंस। हमने बिफोर के बाद हम रखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का फिक्रा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब इसका मतलब यह होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखिए ना, ये मरीज मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब ये जो बिफोर लगेगा डॉक्टर केम, ये जो हिस्सा आएगा बिफोर के बाद वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। ये ज़रूरी है समझने वाली बात। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड। अब देखें ये द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, इसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। अब देखें इसमें मैंने वेन इस्तेमाल किया है। अब ये देखें वेन, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है, वेन। वहाँ पे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बिफोर इस्तेमाल किया था, तो इसमें वेन भी इस्तेमाल हो सकता है। और जबकि वेन के बाद मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो दूसरा पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो हमेशा पास्ट सिंपल में आएगा। एक हिस्सा उसका पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ये वाला पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, और जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा।
जैसा कि आपको पता है कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक ही बात होते हैं, टेंस एक ही है मगर दो नामों से पुकारा जाता है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के 200 वाले सेंटेंसेस हैं। ये बच्चों को चाहिए कि ये जो है स्टूडेंट्स को ज़ेहन नशीन करने चाहिए, उनको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनके ऊपर उनको अबूर होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। 200 वाले सेंटेंस, 200 वालों के सेंटेंस जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर के बाद एक हिस्सा अगर पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर के बाद अगर कोई पार्ट आता है, अगर उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा किस टेंस में आएगा। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसके साथ दूसरा वाला हिस्सा पास्ट सिंपल टेंस में होगा। यही इस टेंस की निशानी है। अगर आप एमसीक्यूज में पेपर देख रहे हैं, एमसीक्यूज 1 पेपर का एक एमसीक्यू अगर आपके पास आ जाता है तो एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा हुआ है, तो दूसरा हिस्सा आप एग्जैक्टली डेफिनेटली आप जो है ना वो पास्ट सिंपल टेंस में रखेंगे। जबकि एक हिस्सा हेड वाला इसमें रखा हुआ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दूसरा वाला डेफिनेटली पास्ट सिंपल टेंस में रखा जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की ये सिंबल्स वगैरह ये थी उर्दू में, और जो है इंग्लिश में किस तरह बनाया जाता है। अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यू नो दैट दिस चैनल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लगन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।